हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम ऑटोमेट सेल्स सीआरएम एप्लीकेशन में पाइपलाइंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से हमारा सो एंड सो इंडस्ट्री है। लेट्स से इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर इफ यू आर टेक इंडस्ट्री, इफ यू आर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, और इफ यू आर सो एंड सो इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री के लिए आपको सीआरएम एप्लीकेशन में पाइपलाइंस कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाइपलाइन होता क्या है। पाइपलाइन बेसिकली काइंड ऑफ अ सेल्स फनल। अब सेल्स फनल को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप कोई भी सीआरएम यूज़ कर रहे हो, तो उस सीआरएम एप्लीकेशन में लेट्स से आपकी लीड्स आती हैं। लीड्स आपकी कहीं से भी आ सकती हैं। लेट्स से आपका फेसबुक से आई आई लीड कोई, या जस्ट डायल से आई, या इंडिया मार्ट से आई, या फिर सो एंड सो आपके प्लेटफॉर्म से आई। तो लीड के आने से लेके लीड को क्लोज करने तक का जो प्रोसेस होता है, उसको हम पाइपलाइन में लाइक कैप्चर करते हैं। दैट मीन्स सेल्स फनल में हम उसको कैप्चर करते हैं। लीड आपकी आई सबसे पहले, तो वो इंक्वायरी में आ गया सबसे पहले आपका लीड। न्यू इंक्वायरी में आने के बाद वो आपका लेट्स से क्वालिफाइड में गया, या नॉट क्वालिफाइड में गया, या फिर इंटरेस्टेड में गया। उसके बाद उसको आप फर्दर वन मार्क करोगे या लॉस्ट मार्क करोगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली जैसे लीड आपका पाइपलाइन सेल्स फनल में आता है, लेट्स से जैसे आपका सीआरएम में आता है लीड, तो लीड से आने से लेके लीड को क्लोज करने तक का पूरा प्रोसेस हम सेल्स फनल में या सेल्स पाइपलाइन में कैप्चर करते हैं। तो उसको हम सेल्स फनल कहते हैं, सेल्स पाइपलाइन कहते हैं। पाइपलाइन आप मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए भी बना सकते हो। सो लेट्स से अगर आपका बिजनेस है, इफ़ यू आर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इफ़ यू आर फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, और इफ़ यू आर फ्रॉम सो एंड सो इंडस्ट्री, तो आपके मल्टीपल बिजनेसेस के लिए मल्टीपल पाइपलाइंस क्रिएट हो सकते हैं वेरी इजीली। एग्जांपल के लिए हम किसी भी एक इंडस्ट्री का पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पाइपलाइन क्रिएट कैसे करते हैं, और आप मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए फिर मल्टीपल बिजनेसेस के लिए आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो अपने सीआरएम एप्लीकेशन। एक बेसिक पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स वाले टैब पर जाएंगे, एंड देन यहाँ पे यू विल सी कस्टमाइज टैब। कस्टमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे। एक स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक, एक यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट, एंड क्रिएट पाइपलाइन विद एआई। वन बाय वन समझते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक में आप सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आप ब्लैंकली आप फ्रेशली, दैट मीन्स आप मैनुअली आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पाइपलाइन का नेम डिफाइन करना होगा, एंड देन यहाँ पे ओपन स्टेजेस एंड क्लोजिंग स्टेजेस में आप अपनी स्टेजेस डिफाइन कर सकते हो। अब ओपन स्टेजेस क्या होती हैं? लेट्स से ओपन स्टेज आपका न्यू इंक्वायरी हो गया, क्वालिफाइड हो गया, नॉट इंटरेस्टेड हो गया, या अनक्वालिफाइड हो गया। और क्लोजिंग स्टेज हो गई आपकी, जो आपका फाइनली क्लोजिंग स्टेज है लीड का, लेट्स से वॉन या फिर लॉस्ट। दैट मीन्स लीड आपका फाइनली वॉन हो चुका है, या फिर फाइनली वो लॉस्ट हो चुका है, तो वो आपकी क्लोजिंग स्टेज हो जाएंगे। तो जब आप क्लोजिंग स्टेज क्रिएट करते हो, लेट्स से अगर मैंने वॉन डाला, तो यहाँ पे आप थम्स अप का यूज करोगे टू क्रिएट दी क्लोजिंग स्टेज। अगर आप लॉस्ट वाला स्टेज आप डालोगे, लेट्स से अगर कोई लीड लॉस्ट वाला स्टेज में है, उस केस में आप थम्स डाउन का यूज करोगे। दैट मीन्स वो आपका लॉस्टिंग स्टेज है। इस तरह से आप अपनी ओपन स्टेज में तो आपको सिंपली जो लाइक स्टेज है, लाइक न्यू लीड, तो इसमें आप सिंपली कुछ ना थम्स अप करेंगे ना थम्स डाउन करेंगे, इसमें सिंपली आप उसको क्रिएट कर देंगे, तो ये आपका ओपन स्टेज हो जाएगा। ठीक है। इसमें पाइपलाइन क्रिएट करने का दूसरा तरीका है, आप यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पे क्लिक क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारी जितने भी पाइपलाइंस है वो सारे पाइपलाइन विजिबल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको कुछ टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, लेट्स से ट्रेडिंग, रिटेल, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ई कॉमर्स, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन, एंड सो ऑन। यहाँ से आपको मल्टीपल पाइपलाइंस मिल जाएंगे, लाइक पाइपलाइन के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे लेफ्ट साइड से। लेट्स से अगर आपको एजुकेशन का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का पाइपलाइन क्रिएट करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करो, तो राइट साइड में आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिखेगा। आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेजेस दिख जाएंगे कि कितने स्टेजेस अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे ऑन होल्ड एंड वेटिंग फॉर क्लाइंट अप्रूवल। इस तरह की कुछ स्टेजेस है जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लेट्स से क्रिएट पाइपलाइन विद एआई का यूज करना है, तो क्रिएट पाइपलाइन विद एआई पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आपको किस तरह का पाइपलाइन क्रिएट करना है, एंड यूजिंग दैट प्रॉम्प्ट आपका पाइपलाइन जनरेट हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ कि मुझे सो एंड सो इंडस्ट्री का, अपनी इंडस्ट्री के लिए एक पाइपलाइन क्रिएट करना है, और उसमें इतनी इतनी स्टेजेस रहेंगी। अगर मेरे पास ऑलरेडी स्टेजेस हैं, तो अगर मुझे पता है कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, तो वो सारी स्टेजेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि मुझे एक पाइपलाइन क्रिएट करना है सो एंड सो इंडस्ट्री का, जिसमें कि सो एंड सो स्टेजेस रहेंगी। मैं एक फटाफट एक क्विकली एक यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया कि जनरेट अ सेल्स पाइपलाइन फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विद एग्जैक्टली 5 क्लियर एंड प्रैक्टिकल स्टेजेस। तो जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपका जो भी वॉलेट बैलेंस है उसमें से 1 क्रेडिट आपका डिडक्ट हो जाएगा,
और यहाँ पे आपका सेल्स पाइपलाइन एक जनरेट हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी 5 स्टेजेस क्रिएट हो गई हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन के लिए। लेट्स से लीड क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस, प्रपोजल सेंड, एंड फोर्थ वन विल बी ऑर्डर फुलफिल्ड, एंड फिफ्थ वन विल बी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कस्टम फील्ड्स हैं, जैसे कि कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये जो 3 कस्टम फील्ड्स हैं, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, इसको आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइपलाइन के अंदर ये डिटेल्स होती हैं। लेट्स से नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो ये 3 फील्ड्स को आप रिमूव कर दोगे यहाँ से, बिकॉज़ ये फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है पाइपलाइन के अंदर। बाकी ये जो फील्ड्स है, लेट्स से प्रोडक्ट टाइप या फिर अदर जो फील्ड्स आई हैं आपकी कस्टम फील्ड्स में, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आप रिमूव कर सकते हो या फिर आप इसको रहने दे सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो ये कुछ स्टेजेस हैं, इसको लेट्स से मैं अभी ऐड ही रहने देता हूँ। सिंपली मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर पाइपलाइन का एक्सेस किस-किस को देना है, तो यहाँ पे मैं यूज़र सिलेक्ट कर लूँगा। किस-किस यूज़र्स को इस पाइपलाइन का मुझे एक्सेस देना है, सो दैट सिर्फ वही यूज़र्स इस पाइपलाइन को एक्सेस कर पाएँगे जिनको मैं एक्सेस प्रोवाइड करूँ। सो यहाँ से सिंपली मैंने अभी शुभम ही नेम सेलेक्ट किया हुआ है। शुभम, ओके, इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड और यहाँ पे मैं क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं क्रिएट पाइपलाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा पाइपलाइन एक क्रिएट हो जाएगा। सो अगर मैं थोड़ा-सा लेफ्ट में नीचे स्क्रॉल करूँगा सबसे नीचे, तो ये मैंने जो पाइपलाइन क्रिएट किया है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे मुझे सारे स्टेजेस इसके दिख जाएँगे। लीड क्वालिफिकेशंस एंड सो ऑन। और यहाँ पे अगर मुझे स्टेजेस में चेंजेस करने हैं या फिर कस्टम फील्ड में चेंजेस करने हैं या फिर स्टेजेस को एडिट या डिलीट करना है अपने अकॉर्डिंग या फिर उसको उनका ऑर्डर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं सिंपली कर सकता हूँ। सो यहाँ से लेट्स से अगर मुझे पाइपलाइन का नेम चेंज करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट करके यहाँ पे पाइपलाइन का ईज़िली नेम चेंज कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मुझे स्टेजेस को चेंज करना है तो यहाँ पे स्टेज के आगे एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से स्टेजेस को। अगर मुझे रीऑर्डर करना है स्टेजेस को, मैं रीऑर्डर भी कर सकता हूँ इसको स्क्रॉल अप एंड डाउन करके ईज़िली। So this is how you'll be able to create the pipeline with a few stages. अगर आप लीड्स वाले पेज पर जाओगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपका सेल्स पाइपलाइन जो मैंने अभी क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, तो आपको कुछ इस तरह से विजिबल हो जाएंगी पाइपलाइन और उसकी स्टेजेस। सो यहाँ पे देखिए ये सारी स्टेजेस आपकी विजिबल है। So this is how you'll be able to create the sales funnel और पाइपलाइन फॉर योर इंडस्ट्री। जो भी आपका इंडस्ट्री है वो उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।